आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर लिखिए। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले देखते हैं। पहले हम एक जो है दो भाग करते हैं इसके। ठीक है, एक जो है स्थायी चुंबक लिखते हैं एक और। ठीक है, दूसरी ओर हम यहाँ पे देखते हैं अस्थायी या विद्युत चुंबक। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो पहले हम जो स्थायी चुंबक को समझते हैं। तो यह क्या पता है, एक जो है निश्चित जो है क्या प्राप्त हो जाता है, एक चुंबक प्राप्त होता है जिसकी प्रवृत्ति जो है निश्चित होती है, अर्थात जो पहले ही हमें क्या प्राप्त होता है, चुंबक के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसकी प्रकृति जो है परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात किसी भी स्थान पर रखे इसका क्या प्राप्त होता है, हमें चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। अगर इसके ध्रुव इस प्रकार से N तथा S है, ठीक है, या हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, N तथा S इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ किसी तरफ से हमें दो ध्रुव प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या प्राप्त हो जाता है, हमें इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। तो इसके समीप कोई भी जो है चुंबकीय पदार्थ ले जाएंगे तो इसको क्या करते हैं, यहाँ आकर्षित करते हैं अपनी ओर। ठीक है, या हम समान ध्रुवों को एक समान ले जाएं तो यह जो प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रकार हमें चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्थायी चुंबक कहते हैं। अब विद्युत चुंबक को देखते हैं। तो हमें क्या पता है कि इसमें क्या होता है, इस प्रकार से जो है एक जो है लोहे की रोड होती है। ठीक है, जिसमें जो है विद्युत रोधी तांबे के तार को हम इस प्रकार लपेटते हैं तो इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। यदि इसे हम जो है किसी स्रोत से जोड़ते हैं इस प्रकार से, ठीक है, स्रोत से जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगी, एक धारा प्रवाहित होगी इस प्रकार से। तो धारा प्रवाहित होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे इसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इसी कारण क्या कहते हैं, हम इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह जो है चुंबक की तरह व्यवहार करता है, इसीलिए हम कहते हैं इसको विद्युत चुंबक। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे धारा जो ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, हम कह सकते हैं धारा जो है नीचे की ओर भी प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, तो इसके कारण क्या प्राप्त होता है, हमें जो है एक चुंबक प्राप्त होता है। इसके समीप भी यदि हम जो है कोई चुंबकीय पदार्थ ले जाएंगे तो यह क्या होता है, उसको आकर्षित करता है या अपनी ओर प्रतिकर्षित करता है दूसरे। ठीक है, तो यह हमें प्राप्त हो जाता है। तो अब इनका अंतर देखें हम इस प्रकार से, तो क्या प्राप्त हो जाता है, यह जो है क्या प्राप्त होता है, इसे जो है पहला अगर अंतर देखें तो इसका जो है निर्माण या संरचना देखें तो यह जो है लोहे का, निकिल का या जो है कोबाल्ट का बनाया जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थायी चुंबक कहते हैं। इसे जो है इस प्रकार से बनाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए विद्युत चुंबक क्या होता है, इसमें जो है नर्म लोहे पर तांबे की विद्युत रोधी तार की लपेट कर बनाया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नर्म लोहे पर तांबे की विद्युत रोधी तार को लपेट कर बनाया जाता है। विद्युत रोधी अर्थात जो आपस में जो है यह जो है जुड़े नहीं होते। ठीक है, जिसे विद्युत रोधी तार कहते हैं। इस प्रकार से हमें जो है विद्युत चुंबक प्राप्त हो जाता है। अब देखिए इनकी प्रकृति यदि हम देखें तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जैसा हम देख सकते हैं यह जो है स्थायी चुंबक है, अर्थात यह जो है किसी भी स्थान पर ले जाएं इसकी प्रकृति वही रहेगी। तो हम इसे कह सकते हैं यह जो है स्थायी चुंबक होता है। ठीक है, यह कौन सा प्राप्त हो जाता है, स्थायी चुंबक, या हम जिसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे विद्युत चुंबक के लिए तो यह जो है अस्थायी चुंबक होता है। अस्थायी किस लिए कह सकते हैं हम, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो धारा का प्रवाह अगर हम बंद करते हैं, ठीक है, अर्थात स्रोत को हटा देते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको स्थायी चुंबक ना मानकर इसे हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। जिसे इस प्रकार स्रोत से जोड़ते हैं तभी इस तक इसका जो है चुंबकत्व मान हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे इसकी जो हमें क्या प्राप्त होता है, एक जो है नियत ध्रुव प्राप्त हो जाता है। देख सकते हैं N तथा S ध्रुव, तो इसका जो कह सकते हैं हम ध्रुव निश्चित होता है। ठीक है, देख सकते हैं जो N तथा S ध्रुव है हमें यहाँ जो है निश्चित प्राप्त होता है। तो ध्रुव निश्चित होता है, इस प्रकार से देख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखें, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या प्राप्त हो जाता है, इसकी ध्रुव जो है निश्चित नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम धारा का मान जो है इस दिशा में परिवर्तित करते हैं तो क्या होगा, देखिए अब धारा क्या होगी, प्रत्येक जो तार के लिए ये जो है नीचे की ओर प्राप्त होगी। तो धारा की दिशा अगर परिवर्तित होती है तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी परिवर्तित होगी। जो पहले इस दिशा में जा रही थी अब हमें क्या होगी, इसके विपरीत दिशा में प्राप्त होगी अगर हम धारा के मान को परिवर्तित करते हैं। तो इस प्रकार अर्थात इसकी जो ध्रुव है वह अनिश्चित होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ध्रुव अनिश्चित होती है। तो इस प्रकार हमें यही इस प्रश्न में पूछा गया था कि विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या अंतर होता है। तो देख सकते हैं स्थायी चुंबक जो अपने चुंबकत्व को स्थायी रूप से रखते हैं उसे हम स्थायी चुंबक कहते हैं, अर्थात किसी भी स्थान पर ले जाए इसका चुंबकत्व हमें प्राप्त होगा इस प्रकार से। ठीक है, तथा इसके क्या प्राप्त हो जाता है, देख सकते हैं इसे जो है इस प्रकार से जो है निश्चित पदार्थ से बनाया जाता है, तथा यह कह सकते हैं इसका ध्रुव भी क्या होता है, हमें निश्चित प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार विद्युत चुंबक क्या होता है, इसे जो है नर्म लोहे के जो क्रोड होता है, यहाँ पे देख सकते हैं यह दर्शाता है नर्म लोहे का क्रोड। ठीक है, इस पर जो है तांबे के
विद्युत रोधी तार को लपेटकर बनाया जाता है जिस प्रकार से। तो इसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तभी तक इसका जो है विद्युत चुंबकत्व का मान हमें प्राप्त होता है। यदि हम धारा का प्रवाह रोक देंगे तो यह हमें चुंबक की भांति प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए हम इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। अर्थात जो विद्युत के द्वारा चुंबक हमें प्राप्त होता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, यह जो है अस्थायी होती है, अर्थात हम इसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। ठीक है, तथा इसका ध्रुव भी क्या होता है, अनिश्चित होता है, जो धारा के मान पर निर्भर करता है। अगर हम धारा की दिशा परिवर्तित करते हैं तो इसका जो ध्रुव है वह भी परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार हमें स्थायी चुंबक तथा विद्युत चुंबक में अंतर प्राप्त हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।